हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खान एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का एक संग्रह देखेंगे जो आपको प्रत्येक एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको पसंद आई ये सीरीज तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड में भेजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्योमित्र का इसरो द्वारा अनावरण किया गया था, यह क्या है? व्योमित्र का इसरो द्वारा अनावरण किया गया था, यह क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ह्यूमनॉइड रोबोट। जो व्योमित्र है वो ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको 22 जनवरी 2020 को इसको अनावरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमनॉइड रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है यह राजमार्गों का विकास जो है इससे संबंधित है, राजमार्गों के विकास से संबंधित है। और इसमें इसका जो घोषणा हुआ था वो 2003 से 4 ईस्वी के बजट में इसका घोषणा किया गया था, जिसमें 10,000 किलोमीटर के 4 लाइन बनाने का कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा राजमार्गों के विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किए गए थे? अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 से शुरू किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1961। अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू किए गए थे और यह खेल के संबंध में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में वज्र प्रहार 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो वज्र प्रहार 2021 हुआ है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में जो हुआ है वो डस्टलिक हुआ है। और यूनाइटेड किंगडम और भारत और इंग्लैंड के बीच में जो होता है वो अभ्यास है अजय वॉरियर। जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है युद्ध अभ्यास, उसका नाम है अजय वॉरियर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा वज्र प्रहार 2021 का आयोजन जो हुआ है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है। भारत के जो संविधान है उसमें पंचवर्षीय योजना जो है वो कहाँ से ली गई है? तो वो रूस से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस से ली गई है। और रूस से मौलिक कर्तव्य भी लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता और द्विसदन जो है राज्यसभा और लोकसभा वो ब्रिटेन की अवधारणा से लिया गया है। और अमेरिका से जो है संयुक्त राज्य है उसे मौलिक अधिकार और प्रस्तावना लिया गया है और न्याय की स्वतंत्रता भी लिया गया है। जर्मनी जो है इसे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो लिया गया है जर्मनी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यह 1857 के जो विद्रोह हुआ था तो उस समय वहाँ के विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट आंसर। कानपुर के जो विद्रोही नेता थे, विद्रोही ब्रिटिश थे, वो थे आपका कालीन कैंपवेल। और झांसी के जो थे वो हीरोज थे। और बनारस के जो थे वो कर्नल नील थे। और दिल्ली के जो थे वो जॉन निकोलस थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय जो थे वो किस बैंक के संस्थापक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 19 मई 1894 को हुआ था। और इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और जो लाला लाजपत राय थे वो 1920 में एटक के पहले अध्यक्ष बने थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन
के अध्यक्ष बने थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। और यह जो झील है वो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है। और मणिपुर का जो भाषा है, मुख्य भाषा है, वो मैतेई भाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाई हरोबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लाई हरोबा जो है वो किस राज्य का त्यौहार है लाई हरोबा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। लाई हरोबा जो है वो मणिपुर राज्य का त्यौहार है। और जो ये लाई हरोबा है इसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का अभिनंदन। तो लाई हरोबा जो है वो मणिपुर का राज्य का त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर। वित्तीय आपात की उद्घोषणा साधारण बहुमत से पारित की जाती है। यह क्वेश्चन का आंसर जो है 3 नंबर राइट हो जाएगा। और वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। और आपातकाल जो है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 के अंतर्गत लगता है। और राष्ट्रपति शासन जो है वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगता है। और वित्तीय आपातकाल जो है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर वेंकटरमन जो है ये पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 54 और आर्टिकल 56 है। और आर्टिकल 61 के तहत जो है वो संविधान के उल्लंघन के लिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यह महाभियोग जो लगता है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है USA से लिया गया है। और आर्टिकल 63 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह कहा गया है आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यह पश्चिमी घाट जो है वह कहाँ है? तो यह केरल के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे लंबी सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है यह भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है जो 4096 किलोमीटर है। जो चीन है यह भारत और चीन के बीच जो सीमा साझा होता है वो उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। इसको दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे यह सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। और इन्होंने ही आर्य समाज के इनको ही आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने 1876 ईस्वी में स्वराज को भारतीयों के लिए भारत के रूप में आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और अरविंद घोष जो हैं इन्होंने 1905 में वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार का अनुमोदन किया था। और स्वामी विवेकानंद है इनका जन्म 1867
1863 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी 1902 ईस्वी में हुई थी। वे स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और इन्होंने वेदांत की रचना भी की थी। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में 1893 ईस्वी में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी धमनी है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा महाधमनी। महाधमनी जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। महाधमनी जो है वो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है और महाधमनी जो है वो बाएं वेंट्रिकल के शीर्ष पर शुरू होती है जो हृदय के पेशीय पंपिंग कक्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा महाधमनी। हृदय में 4 निलय होता है, 2 दायां निलय, बायां निलय और दायां अलिंद और बायां अलिंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों के अध्ययन को कहते हैं और पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं और जल में रहने वाले जीवों के अध्ययन को जो वे जानवर जो जल और भूमि दोनों पर रहते हैं उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को डैश के रूप में जाना जाता है? हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जो है या ध्वनि की गति से अधिक तेज चलता है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं और इसकी जो गति है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है। और इंफ्रासोनिक जो है, इंफ्रासोनिक या जो सुनने की क्षमता होती है उसे जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, उससे नीचे के जो होते हैं उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं और 20,000 के ऊपर जो होता है उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल डैश में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पालक। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और चींटी का जो डंक है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है और सिरका जो है, इसमें सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है और नींबू और संतरा जो है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पालक। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और यह स्वाद में खट्टा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटाई रोग किसके कारण से होता है? इटाई रोग है या किसके कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा यह कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग जो है यह कैडमियम के कारण होता है। यह जो है इटाई रोग यह कैडमियम के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कैडमियम। और मरकरी के कारण जो होता है वो मिनीमाटा होता है और जो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग है वह नाइट्रेट के कारण होता है और आर्सेनिक के कारण जो होता है वो ब्लैक फुट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग जो है वो किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो प्रिज्म में जो 7 रंग विभक्त होता है वो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी में अल्कोहल की विलेयता किसके कारण होती है? पानी में अल्कोहल की जो विलेयता होती है वो किसके कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के कारण ही पानी में अल्कोहल की विलेयता सुनिश्चित होती है। और अल्कोहल जो होता है उसका सूत्र जो होता है OH जो निगेटिव होता है वो उसका सूचक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है यह पंचनद में शामिल नहीं है। सिंधु के अलावे सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी जो है यह पंचनद में शामिल है। झेलम नदी जो है यह कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, पीर पंजाल की तलहटी में। और चिनाब नदी जो है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चिनाब नदी के ऊपर ही बगलिहार, कीरू और सलाल परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंधु नदी जो है यह पंचनद में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा विंटसेर्फ। फर्स्ट नंबर जो विंटसेर्फ हैं इनको ही इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने 1883 ईस्वी में इंटरनेट का शुरुआत किया था। और इंटरनेट का जो मतलब होता है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। और 1997 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा US नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी प्रदान किया गया था। और जो ये एलन ट्यूरिंग इन्होंने कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, एलन ट्यूरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा विंटसेर्फ, जिनको इंटरनेट के जनक के रूप में जाता है। और एक क्वेश्चन बार बार आज किया जाता है कि कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा विंटसेर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति पर दर और बेरोजगारी के साथ धीमी होती है तो इसका परिणाम क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के साथ धीमी होती है तो इसका परिणाम क्या होता है? तो इसके परिणाम से मुद्रास्फीति जनित मंदी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मुद्रास्फीति मंदी। इसमें बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर में धीमा परिवर्तन होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का अधिकतम वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य कौन है? भारत का अधिकतम वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में अत्यधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं। महाराष्ट्र में 48 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 6 टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व का शुरुआत कब हुआ था? तो टाइगर रिजर्व का जो शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था टाइगर रिजर्व का शुरुआत। और जो मध्य प्रदेश है उसमें 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं, 10 राष्ट्रीय उद्यान और 6 टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व की अधिकतम संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है। जब क्वेश्चन आए कि टाइगर रिजर्व की अधिकतम संख्या कहाँ है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर वन्यजीव अभयारण्य आ जाए तो इस क्वेश्चन के अनुसार महाराष्ट्र हो जाएगा, जिसमें 48 वन्यजीव अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार हैं, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, बांधवगढ़ है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व है वो इस प्रकार हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है,
पन्ना टाइगर रिजर्व है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सो फ्रेंड यहीं तक था आपका प्रैक्टिस सेट। और अगर आपको यह सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर